हेलो बच्चों, चलिए सब लोग आ जाइए। हम लोग फिर से हिंदी पढ़ते हैं। आज हम आपका जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है अजंता की चित्रकला। ये आपकी पुस्तक का पाठ 14 है और पुस्तक का नाम तो आप सबको पता ही है, सोन चिरैया, है ना, क्लास 8। चलिए, अजंता की चित्रकला। तो हम अजंता की चित्रकला पाठ को शुरू करने से पहले चलिए लेखक का परिचय ले लेते हैं। तो इसके लेखक हैं राय कृष्ण दास जी। जी हाँ, राय कृष्ण दास जी का जन्म 13 नवंबर 1892 यानी 1892 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे ललित कला अकादमी के सदस्य थे। उन्होंने लेखक, गीतकार और कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य का संवर्धन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं भारतीय मूर्तिकला, भारत की चित्रकला, साधना, अनाख्या, सुधांशु प्रवाल और गद्य गीत संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु 1995 में 1985 में हुई। चलिए ठीक है, पाठ को शुरू करते हैं। अजंता की चित्रकला। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, थोड़ा सा आपका ये पाठ अभी थोड़ा सा कठिन है। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बहुत रोचक ढंग से और सरल तरीके से इसको समझाऊंगी और एक बार पाठ आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, फिर कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। बीच बीच में हम लोग ये भी बताएंगे, ये भी बात करेंगे कि मिडिल ऑफ द चैप्टर जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अजंता की चित्रकला। तो इस निबंध में लेखक ने अजंता की गुफाओं में चित्रित कलाकृतियों के माध्यम से प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से हमारा परिचय कराया है। चित्रकारों ने पत्थरों पर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और मानवीय भावों को बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गिनी जाती हैं। तो बच्चों, आप लोग जो महाराष्ट्र में रहते होंगे उन्होंने तो इसे ज़रूर देखा होगा। ये बहुत सुंदर जो हैं गुफाएं हैं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है इतनी समृद्ध, उसकी एक विरासत के रूप में है। बीच में देखिए कोटेशन आ गई आपकी विल्सन के द्वारा, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में बीच में ये पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है ना, तो ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रदेश में हैं। ठीक है, यहीं से आपका पहला मिडिल ऑफ द चैप्टर प्रश्न आ गया। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र प्रदेश में हैं। जलगांव, औरंगाबाद तथा पहूर नामक 3 रेलवे स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन से अजंता पहुंचा जा सकता है। इन स्टेशनों से फरदापुर नामक ग्राम तक जाना होता है। उसी के निकट पहाड़ियों में अजंता के कला मंडप छिपे पड़े हैं। फरदापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों में बधोरा नदी बहती है, जिसे अजंता जाते समय पार करना पड़ता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर आ गया कि ये भी आ सकता है एक छोटा प्रश्न कि अजंता जाते समय किस नदी को पार करना पड़ता है। नदी में सर्पाकार इतने घुमाव हैं कि जब तक आप एकदम पास न पहुंच जाएं, तब तक इन गुफाओं का आभास भी नहीं होता। नदी का अंतिम घुमाव समाप्त होते ही लगभग 91 मीटर ऊंचा वर्तुलाकार दीवार सा खड़ा एक टीला पहाड़ से निकला दिखाई देता है, जो एक गगनचुंबी प्रासाद सा लगता है ना बच्चों। गगनचुंबी और वर्तुलाकार, देखिए इस पे कुछ शब्द है। वर्तुलाकार का मतलब घुमावदार होता है ना, घुमावदार किसी चीज़ को हम वर्तुलाकार कहते हैं। तो एक टीला जो है, टीला जैसा बाहर की ओर निकला हुआ है, जो ऐसा लगता है कि गगनचुंबी यानी आकाश को छूता हुआ, यानी इतना ऊंचा प्रासाद यानी कि महल, कि एक अत्यंत ऊंचा महल सा लगता है। ठीक है, फिर देखिए उसके बीचों बीच 12 दरियों की एक कतार सी दिखाई देती है। ठीक है, तो 12 दरियों का मतलब होता है बेटा 12 दरवाज़ों का जो जिस महल या जिस पहले राजाओं के जो महल होते थे ना, उनमें बड़े बड़े आंगन होते थे, है ना, वहाँ पर 12 दरवाजे जहाँ पर होते थे
वहाँ पर उसे हम बारादरी कहते थे, वेंटिलेशन के लिए, हवा के आने जाने के लिए। इस तरीके से वहाँ पर दरवाजे या 12 रास्ते खुले दरवाजे बनाए जाते थे। ये ही अजंता की गुफाएं हैं जो प्रवेश द्वार से लेकर ठेठ अंत तक भक्ति, उपासना, धैर्य, प्रेम, लगन एवं हस्त कौशल का संसार भर में सबसे अपूर्व उदाहरण है। देखो क्या बोला इन्होंने कि भक्ति और उपासना, वहाँ पर धैर्य, प्रेम, लगन, हस्त कौशल, यानी कि वो सारी चीज़ें जो है गुफाओं में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो सारी हाथों से निर्मित हैं, वो उसमें मशीनों से नहीं बनाई जाती थी बच्चों। तो ये हस्त कौशल का बहुत ही अच्छा और सुंदर उदाहरण है। यहाँ मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला। अब देखो 3 तरह की कलाओं की बात हो रही है। मूर्ति कला है ना, मूर्तियाँ आपने देखी होंगी, जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, है ना, जो उन्हें हम मूर्ति कला कहते हैं। चित्र, जब हम चित्र को ड्रॉ करते हैं तब उसे चित्रकला कहते हैं। किसी पेपर पे आप लोग भी तो बनाते हैं ना ड्राइंग में चित्र, तो वो चित्रकला होती है। और वास्तुकला क्या होती है? जब हम कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, किसी भवन का निर्माण करते हैं, तब हम उसे वास्तुकला कहते हैं। तो यहाँ पर मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में एक ही उच्च एवं पवित्र भावना सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। यानी तीनों तरह की कलाओं के उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं और सारा इस तरीके से सुसंबद्ध, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सब। और ऐसा लगता है कि सारी तरह की कलाओं को, यानी तीनों तरह की कलाओं को मिलाकर एक सुंदर पवित्र भावना, ऐसा लगता है एकाकार हो गई हैं तीनों कलाएं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतीत होता है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अजंता अद्वितीय है ना। यहाँ पर जो है नेचुरल ब्यूटी भी बहुत अच्छी है। नीचे नदी बहती है जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड हैं, उनसे टकराता हुआ पानी गुफाओं के ठीक नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी में चारों ओर हर श्रृंगार का वन है। आप लोगों ने हर श्रृंगार के पेड़ देखे होंगे, है ना। उसमें सफ़ेद अच्छे से फूल निकलते हैं और जिनकी ऑरेंज कलर की डंडी होती है, बहुत अच्छी से खुशबू आती है। तो यहाँ चारों तरफ घाटी में हर श्रृंगार का वन है। साथ ही और भी अनेक प्रकार के पुष्प और फल यहाँ होते हैं। इसी कारण भिन्न भिन्न पक्षियों का एक मेला सा लगा रहता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का पूर्ण विकास अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। कला की अभिव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने ऐसे अद्भुत स्थान को चुना, उनके चरणों में शत शत नमन है। चलिए अगला पैरा। अजंता में की छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं हैं अजंता में, यानी कि 29 गुफाएं। इनके 2 भेद हैं, स्तूप गुफा और विहार गुफा। अब देखो दोनों में क्या अंतर, आगे इन्होंने खुद ही बताया है। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती थी, इसलिए वह अधिक लंबी है और उसके अंतिम छोर पर एक स्तूप है जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने भर का स्थान होता है। यानी एक स्तूप यानी कि एक खंबा है जिसके चारों ओर इतनी ही जगह होती है बस कि आप उसके चारों तरफ घूम लें, है ना, और वहाँ पर प्रार्थना की जाती है। वहाँ से द्वार तक दोनों ओर खंभों की पंक्ति है। अजंता की 19वीं गुफा वहाँ की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है और उसका द्वार बड़ा ही भव्य है। ठीक है बच्चों। विहार गुफा भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के लिए होती थी। ये दोनों प्रकार की गुफाएं और इनका सारा मूर्ति शिल्प एक ही शैल्य में कटा हुआ है, यानी एक ही पत्थर में। बच्चों ये जितनी ये गुफाएं हैं, इनमें जो भी मूर्ति शिल्प बनाया गया है, कलाकारी जो मूर्तिकारों ने की है, वो सब एक ही पत्थर पर कटी हुई है। लेकिन क्या मजाल कि कहीं पर एक छेनी से भी अधिक लगी हो, पर इतनी सफाई और इतनी परफेक्शन के साथ ये बनाई गई हैं। तो इस दृष्टि से सभी गुफाएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं। किंतु पहली गुफा जो लगभग 36 मीटर तक भीतर काटी गई है का कौशल तो एक अचंबा है। प्रायः सभी गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, जिनमें से पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्रों के विशेष अंश अभी भी बचे हैं, है ना, क्योंकि सारी अभी ऐसा नहीं है कि सारी गुफाएं यहाँ पर इंटैक्ट हमारे देखने के लिए हैं।
सभी नहीं बची हैं अभी। इनमें से पहले जो बची हुई हैं वो पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्र जो है वो बचे हैं। ये सभी गुफाएं गुप्तकालीन हैं। देखो ये प्रश्न छोटा सा आ सकता है कि अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की, है ना। शेष गुफाओं में कहीं किसी का सुंदर मुख, कहीं खंडित हाथ पैर, कहीं घोड़े हाथी या उनके सवारों के शेष अंश बच गए हैं। तो यहाँ पर गुफाओं में बहुत सारी खंडित यानी टूटी फूटी भी हैं। अजंता के चित्र निर्माण की विधि संक्षेप में इस प्रकार थी। दीवार में जहाँ चित्रण करना होता था वहाँ का पत्थर खुरचकर खुरदुरा बना दिया जाता था, ठीक है, जिस पर गोबर, पत्थर का चूना और कभी कभी धान की भूसी मिले हुए गारे का लेप चढ़ाया जाता था, है ना। उसको मिलाकर जो मसाला जैसा बन जाता है ना बनाने के लिए, उसे गारा कहते हैं, जिसमें गोबर, पत्थर का चूना और कभी कभी धान की भूसी भी मिला दी जाती थी। तो ये लेप चूने के पतले पलस्तर से ढका जाता था और इस पर जमीन बांधकर लाल रंग की रेखाओं से चित्र उकेरे जाते थे। तो ये सारा लेप जो था उसको क्या करते थे, फिर चूने के पतले पहले लेप करते थे, फिर उसके ऊपर चूने का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था और फिर इसके ऊपर ज़मीन बांधकर यानी कि इसके ऊपर एक फ्रेमिंग की जाती थी और उस पर फ्रेम बना करके लाल रंग की रेखाओं से चित्र बनाए जाते थे, जिन्हें बाद में जिनमें रंग भरा जाता था। रंगों की योजना प्रसंगानुकूल चित्ताकर्षक है। रंग जो भरे जाते थे वो किस प्रसंग की यानी किस घटना को बताते हुए वो चित्र होते थे, उसके अनुसार उसमें अत्यंत ही आकर्षक, चित्ताकर्षक मतलब मन को सुंदर रखने वाले, लगने वाले चित्र जो थे वो वहाँ पर उस प्रकार से रंग भरे जाते थे। आवश्यकता अनुसार उनमें विविधता भी है और वो कभी कभी उनमें डिफरेंट रंग भी होते थे, अलग अलग भी होते थे, जैसा भी कहानी जो होती थी जिसके अनुसार चित्र बनते थे, है ना, जो वहाँ पर समझाने का प्रयास किया जाता था उसके अनुसार उनमें रंग भरे जाते थे। चित्रों के अवयवों में जो चित्रों के अवयव थे यानी कि कहीं कहीं कोई जानवर का चित्र है, कोई व्यक्ति का है, कोई महिला का है, कोई पुरुष का है, किसी भी प्रकार के चित्र वहाँ जानवरों के भी थे, तो उनके अवयव जो होते थे उनका जो शरीर दिखाया जाता था आवश्यकता अनुसार, जैसे वृक्ष है, सभी कुछ का गोलाई, उभार और गहराई को उभारा जाता था। हाथ की मुद्राओं से, आँख की चितवनों से और अंगों की लोच आदि से बहुत से भाव व्यक्त हो जाते थे। यानी वो इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, उनमें आँख का जो चितवन का मतलब आँखों का जो देखने का तरीका है ना, और जो शरीर में जो लोच दिखाई, कहीं से कमर दिख रही है, कहीं से कोई और अंग दिख रहा है, इस तरह से सारे भाव को बहुत सुंदर ढंग से वहाँ पर दर्शाया गया है। पहली गुफा के दालान की समूची दीवार पर लगभग 3.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा मार विजय का चित्र अंकित है, ठीक है। अब आप देखिए लास्ट वाला पैरे में हम लोग हैं इस समय। तो जो पहली गुफा है वहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी दीवार पर 3.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा मार विजय का चित्र अंकित है। अब मार यहाँ पर किसको बताया गया है? मार हमारे प्रलोभन यानी कि लालच, शैतान, कामदेव, है ना। कामदेव जो थे देवता थे बेटा, जो कि क्या करते थे, लुभाते थे, लालच देते थे। तो मार की सेना जो है भगवान बुद्ध को घेरे हुए है। आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा, उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार भगवान बुद्ध जिन्होंने अपने मन को जीत लिया था, उनको लोभ देने के लिए, लालच देने के लिए पूरी कामदेव की सेना जो है उनको घेरे हुए है, किसी प्रकार से वो लालच में आ जाएं। इस सेना में भगवान को डराने, क्रुद्ध करने, क्षुब्ध तथा लुब्ध करने के लिए, क्षुब्ध मतलब क्रोधित करना, लुब्ध मतलब उन्हें लालच में डालना, है ना, उसके लिए भयंकर मूर्तियों से लेकर अनेक कामनियाँ तक रखी बनी हैं। मूर्तियाँ तो डराने के लिए और कामनियाँ यानी कि सुंदर सुंदर नर्तकियाँ या सुंदर सुंदर नाचने वाली सुंदर जो थी गंधर्व जैसी स्त्रियां, है ना, ये सब जो अपने अपने उपायों से भगवान को, जो कि मध्य में स्थित हैं, विचलित करने में प्रवृत्त हैं। वो अपने सुंदर अपने नयनों के चितवनों से और अपने नृत्य से और उस तरह से उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, किंतु वे सर्वथा आत्मानरत हैं। उनके लिए चारों ओर कुछ है ही नहीं,
या कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है उन चित्रों के माध्यम से स्पष्ट। देखिए चित्र बोल नहीं रहे, लेकिन हमें पूरी कहानी उसमें समझ में आ रही है कि वहाँ पर जो भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, उनके चारों ओर पूरी कामदेव की सेना उन्हें घेरे हुए है, उन्हें लालच दे रही तरह तरह के। लेकिन महात्मा बुद्ध ऐसे बैठे हैं जैसे कि उनके आसपास कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्हें ना तो कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ महसूस हो रहा है ना। वो पूरा अपने में मगन बैठे हुए हैं और किसी भी तरह का उन्हें अनुभव नहीं हो रहा है। अर्थात उनका अपने मन पर इतना अच्छा नियंत्रण था कि उन्हें कोई भी लोभ और लालच अपनी तरफ नहीं खींच सकता था। इस गुफा में केवल संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणें प्रवेश पाती थी। अब देखो इस गुफा का जो डायरेक्शन इस तरीके का है कि केवल संध्या के समय की सूरज की किरणें ही वहाँ पहुँच पाती थी। इसलिए अतएव बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे चित्र कैसे अंकित किए गए होंगे, है ना। अंधेरे में कैसे बनाए गए होंगे उस समय ये चित्र, तो आश्चर्य की बात है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज 121 पेज है। इस पे चंपे जातक की कथा है। बोधिसत्व ने, अब चंपे जातक अभी आपको आगे पता चलेगा कि बोधिसत्व ने किसी समय नागराज का जन्म लिया था। संयोगवश वे बंदी बनाकर काशी के हाट में बेचने के लिए लाए गए थे। उन्हें उस परिस्थिति से छुड़ाकर काशीराज अपने यहाँ ले गए और इनके सारे परिवार को भी निमंत्रित किया। इसका चित्र भी उक्त गुफा में है। ठीक है, मतलब आप देखोगे गुफा में जो भी चित्र बनाए गए हैं या जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं, सबके पीछे कोई ना कोई कहानी है। अब यहाँ पर चित्र जो बनाए गए हैं, चंपे जातक की कथा है उसमें कि किस प्रकार से बोधिसत्व थे, उन्होंने नागराज के रूप में कहीं जन्म लिया था, फिर वो बंदी बनाकर, उन्हें किसी ने बंदी बना लिया और काशी के बाजार, हाट मतलब बाजार में बेचने के लिए लाए। तो वहाँ से फिर काशीराज ने उन्हें छुड़ा कर लिया और अपने साथ ले गए और उनके सारे परिवार को भी निमंत्रित किया। तो एक ओसारे में नागराज तथा काशीराज एक राजासन पर आसीन हैं। तो यहाँ इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं कि एक बरामदा जैसा है ना, ओसारा मतलब बरामदा। तो वहाँ पर नागराज और काशीराज दोनों ही एक राज आसन पर बैठे हैं। राजाओं के लिए जो आसन होते हैं ना, उसे राज आसन कहते हैं। चारों राज महिलाएं तथा राज परिवार के लोग घेरे हुए खड़े हैं। नागराज काशीराज को उपदेश दे रहे हैं और चित्र के प्रत्येक व्यक्ति का भाव और मुद्रा बड़ी सफलता से अंकित है। यानी हर एक के जो एक्सप्रेशंस हैं इतने क्लियर हैं, साफ हैं कि बहुत स्पष्ट आपको कहानी समझ में आ जाती है। यहाँ पर अवलोकितेश्वर का विशाल चित्र है ना। यहाँ पर एक अवलोकितेश्वर भगवान का भी चित्र है, जिनके दाएं हाथ में नील कमल वो धारण किए किंचित त्रिभंग युक्त भगवान तात्विक विचार में मग्न है ना। ऐसी मुद्रा बनाई गई कि दाएं हाथ में तो नील कमल धारण किए है और मुद्रा जो है उनकी थोड़ी सी भौएं त्रिभंग युक्त है, मतलब उनकी थोड़ी भौं चढ़ी हुई है और वो बिल्कुल किसी विचार में लीन दिखाई दे रहे हैं। अनेक समस्याएं उनके हृदय में आंदोलित हो रही हैं। यानी उस मूर्ति को देख के हमें पता लगता है उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है कि उनके अंदर कुछ सोच चल रहा है, कुछ उनके दिमाग के अंदर कुछ बात चल रही है, किस समस्या पर वो विचार कर रहे हैं। तो इन जड़ मूर्तियों को देखिए, आप देखकर वो सारी भावनाएं हम महसूस कर पाते हैं। वे विश्व करुणा से ओतप्रोत हैं और दूसरी तरफ वो विश्व करुणा उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो उन भावों को चित्रकार ने पूर्ण सफलता से उनके मुखमंडल पर दिखाया है। अब जिसने भी इन चित्रों को बनाया है, इतनी सुंदरता से बनाया है कि सारे भाव वहाँ पर हमें महसूस होते हैं। देव दृष्टि, मानव सृष्टि और विशेषतः उनकी अर्धांगिनी यशोधरा पर उनके इन भावों का जो प्रभाव पड़ रहा है वह भी बड़ी कुशलता से दिखाया गया है। ठीक है, देवताओं पर, मानवों पर जो भी ये प्रभाव पड़ रहा है वो भी प्रतीत हो रहा है। 16वीं गुफा के 2 चित्र उल्लेखनीय हैं। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके संग शिशु राहुल सोया हुआ है। पास की परिचारिकाओं पर भी निद्रा ने मोहनी डाल रखी है। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध ने रात में संसार त्याग दिया था जब उनकी पत्नी और उनका पुत्र सो रहे थे, है ना। सब लोग सो रहे थे तभी उन्होंने घर त्याग दिया था। तो वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। इस दृश्य पर एक निगाह डालते हुए
बुद्धदेव अंकित किए गए हैं। मतलब जब वो घर छोड़कर जा रहे हैं तो वो अपने परिवार पर एक निगाह डालते हैं, और इस निगाह में, इस दृष्टि में जो प्रतीत हो रहा है मोह ममता नहीं, प्रत्युत उनका अंतिम त्याग अंकित है। यही इस कृति का रहस्य है ना। एक स्थान पर मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। उसे बचाने के सभी उपाय अवश्यंभावी के आगे व्यर्थ हो गए हैं। मुमूर्ष की अवस्था और आसपास वालों की विकलता दर्शक को द्रवित किए बिना नहीं रहती। जब एक ऐसा चित्र है ना, ये सारे उपाय जब ईश्वर के आगे तो कुछ नहीं है, तो ये दिखाया जा रहा है उस चित्र में कि राजकुमारी मरने वाली है और सारे उसको बचाने के उपाय व्यर्थ हो गए हैं और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अजंता की 17वीं गुफा के सभी चित्र एक से बढ़कर एक हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सबसे चतुर चितेरों ने ही इस गुफा में अपनी कला दिखाई है। यानी बहुत ही जो बनाने वाले थे वो बहुत ही चतुर कलाकार, बहुत ही माहिर कलाकार थे। यहाँ पर एक तो माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र है, किंतु इससे चित्र के विषय का आधा ही ज्ञान होता है। यहाँ तो हम इतना ही देखते हैं कि एक माता अपने पुत्र को किसी के सामने साग्रह उपस्थित कर रही है और पुत्र भी अंजलि पसार कर उस व्यक्ति के सामने उपस्थित है। किंतु कौन है वह व्यक्ति जिस पर इन दोनों की टकटकी लगी हुई है? देखो ये प्रसिद्ध चित्र है ना। अब इसमें कहानी क्या होती है? अभी आप लोगों ने देखा कि महात्मा बुद्ध ने जो घर त्याग दिया था ना, उसी से संबंधित यहाँ पर कहानी है। आगे देखो, आगे के पेज हम देखते हैं ना, आगे के पृष्ठ पे, तो ये कहानी आपको स्पष्ट हो जाएगी। इन आदम कद चित्रों के सामने एक विशाल महापुरुष स्थित है जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है। बुद्धत्व प्राप्त करने पर जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में आए तो उन्हें यशोधरा अपने पुत्र राहुल से बढ़कर और कौन सी भिक्षा दे सकती थी? आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का ये चित्र अपना जोड़ नहीं रखता। अभी मैंने आपको बताया था ना, आपने पीछे पढ़ा कि महात्मा बुद्ध परिवार अपना घर छोड़कर चले गए थे, है ना, सत्य की खोज करने और ये खोजने की भाई क्या है जीवन, क्या है मृत्यु, क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है, इस तरह के प्रश्न उनके मस्तिष्क में उठे और वो चले गए थे। तो बाद में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिसे हम कहते हैं बुद्धत्व प्राप्त किया। यानी बुद्ध का तात्पर्य ही ज्ञानी होता है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो वापस पीछे के पेज पे देखो आप लोग, ये देखो वहाँ पर कैसा चित्र है, माता और पुत्र का, है ना। यहाँ पर माता अपने पुत्र को किसी के सामने उपस्थित कर यानी दे रही है, और पुत्र भी अंजलि पसार कर उसके व्यक्ति के सामने खड़ा है। और वो व्यक्ति कौन है? वो है महात्मा बुद्ध। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, तो वो एक बार पुनः कपिलवस्तु आए, जहाँ से वो छोड़कर चले गए थे, है ना, जहाँ के वो राजकुमार थे। तो वहाँ पर फिर जब उनकी पत्नी यशोधरा होती हैं, तो अब उन्हें समझ नहीं आता है कि वो भगवान बुद्ध को, जो उनके पति थे, उन्हें क्या भेंट दें। तो वो अपने पुत्र राहुल को ही उन्हें भेंट स्वरूप देती हैं। तो ऐसा आत्मसमर्पण का चित्र यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आगे देखिए, अगला पैरा देखिए, यहाँ छद्दंत जातक की चित्रावली भी बड़ी सुंदर है। अब यहाँ पर देखिए 6 दांतों वाले, है ना, बोधिसत्व एक जन्म में 6 दांतों वाले श्वेत वर्ण गजराज थे। एक श्वेत वर्ण मतलब सफ़ेद रंग के हाथी थे जिनके 6 दांत थे। उनकी 2 हथनियाँ थीं, जिनमें से एक ने सौतिया डाहवश आत्महत्या कर ली। यानी 2 पत्नियाँ थी ना, तो एक पत्नी को दूसरी पत्नी पसंद नहीं करती थी, तो वो तो परेशान होकर उसने क्या करा, आत्महत्या कर ली और राजा के घर जन्म लिया। इस जन्म में भी, अब दूसरे जन्म में भी उसको वो जो डाह थी, डाह मतलब जलन, है ना, दूसरे से ईर्ष्या, वो कम नहीं हुई। तो उसने क्या किया, राजा के घर में जन्म लिया था, तो उसने व्याधों को गजराज का सिर लाने के लिए भेजा, है ना। उन्होंने तो वो, अब ये जानकर जब इन्हें पता लगा जो गजराज को, तो वो स्वयं ही व्याधों के सामने आकर खड़े हो गए। तो इससे व्याधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे राजकुमारी को फुसलाने के लिए उनके 6 दांत काट लाए, ये बताने लगे कि हमने मतलब गजराज को मार दिया है। उनसे मारा तो गया नहीं उनको देखकर, लेकिन वो राजकुमारी को कहने के लिए कि भाई हमने मार दिया है, उनके 6 दांत गजराज के काट के ले आए।
लेकिन जब राजकुमारी ने दांत देखे तो राजकुमारी के मन में बड़ा प्रतिघात मतलब क्षोभ हो गया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मेरे से पाप हो गया, गलत हो गया। तो जैसे उन्होंने दांतों को देखा तो वो दांतों को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े और अंत में सारे रहस्य का भेद खुल गया और गजराज ने क्षमा का उपदेश दे दिया। तो ये समूची जो चित्रावली है ऐसी सजीव है मानो कि सारा दृश्य हम अपनी आंखों से देख रहे हों। इसी तरह से अगला पैरा देखिए, एक अन्य, बस खत्म ही होने वाली बच्चों है ना, देखो परेशान मत होना, ये अभी मैं फटाफट से आपको शॉर्ट में भी बता दूंगी कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा था। एक अन्य जातक दृश्य में युद्ध का प्रसंग बड़ी सजीवता से दिखाया गया है। इस बड़े चित्र में लगभग 300 चेहरे आज भी गिने जा सकते हैं। आप देखिए युद्ध के प्रसंग में भी, उस भीड़ में भी आप देखिए कि जो बने हुए हैं 300 चेहरे आप गिन सकते हैं। और देखो प्रत्येक चेहरे पर युद्ध के विविध भाव देखने वालों को चकित कर देते हैं। अब युद्ध में जो व्यक्ति होता है, कोई घायल होता है, कोई पीड़ित होता है, कोई डरा हुआ होता है, कोई बहादुरी से होता है, कोई गुस्से में होता है, तो सब तरह के जो भाव हैं वो आपको वहाँ पर महसूस होते हैं। एक स्थान पर आकाशचारी दिव्य गायकों के समुदाय का बड़ा रमणीय आलेखन है, जहाँ पर आकाश में घूमते हुए दिव्य गायक हैं वो गा रहे हैं। इन गुफाओं के, अंतिम पैरा है ये बच्चों, इन गुफाओं के अलौकिक चित्रों को देखकर आनंदित होते हुए हमारा मन उन महान चित्रकारों की श्रद्धा और साधना के आगे नत हुए बिना नहीं रहता, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव हृदय के उदात्त भावों का सजीव चित्रण करने में लगा दिया। इतना महान कार्य करने के बाद भी उनमें से किसी ने वहां अपना नाम तक छोड़ना आवश्यक नहीं समझा। प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व है। इस तरह से आपका पाठ ये समाप्त हुआ बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं पहले नहीं कही, अब वापस कह रही हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ तो ये चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए, सबके पास शेयर करिए और थोड़ा सा कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी थी, कुछ ध्यान है बच्चों, बताइए। देखो हमने एक तो पढ़ी थी जिसमें कामदेव भगवान बुद्ध को घेरे हुए हैं, ठीक है, और भगवान बुद्ध विचलित नहीं हो रहे हैं, एक कहानी ये पढ़ी थी। दूसरी कहानी हमने पढ़ी कि बोधिसत्व ने नागराज के रूप में जन्म लिया था, ठीक है, और काशी के राजा ने उन्हें छुड़ा लिया, ठीक है, दूसरी कहानी ये हुई। तीसरी कहानी क्या है, भगवान अवलोकितेश्वर का विशाल चित्र है जिसमें वो किसी ध्यान में मग्न है, ठीक है। फिर एक और चित्र था जिसमें गहरी रात में भगवान बुद्ध घर त्याग रहे हैं अपने पत्नी और पुत्र को छोड़कर। एक और चित्र में हमने मरती हुई राजकुमारी का चित्र देखा, ठीक है। और फिर एक चित्र में वापस हमने महात्मा बुद्ध वाला दृश्य देखा जब वो वापस कपिलवस्तु लौटते हैं और उनकी पत्नी यशोधरा अपना पुत्र राहुल को उन्हें समर्पित करती हैं, ठीक है। एक कहानी ये थी। और एक कहानी जब बोधिसत्व ने 6 दांतों वाले सफ़ेद गजराज के रूप में जन्म लिया था, ठीक है ना। ये देखा आपने। और एक और जो दृश्य दिखाया जिसमें कि आकाश में दिव्य गायक गायन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने मोटा मोटा इन दृश्यों को पढ़ा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं ज़रूर इस लेसन के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए ठीक है बच्चों।